हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्धन मैथ्स क्लासेस में। तो आज का हम औसत का दूसरा पार्ट अपना करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है पहला प्रश्न, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका योग क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसका फार्मूला होता है, जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। ये होता है योग का फार्मूला। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो n का मान दिया रहा है वो कितना दिया रहा है, 10। भाई 10 तो हैं प्राकृतिक संख्याएं, तो n का मान कितना हो गया, 10। तो जहाँ जहाँ इसमें n है हम वहाँ पर कितना रखेंगे, वहाँ रखेंगे 10। तो n यानी कि 10 गुणे 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 गुणे 2n यानी कि n का मान 10, 10 दूना 20 और 1 21/6। ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 6 सते 21। तो ऊपर हमको मिला 5 गुणे 11 गुणे 7, तो 55, 11 पचे 55 गुणे 7 बराबर 7 पचे 35, 3 हासिल, 7 पचे 35 और 3 38। ये हमारा आ गया योग। तो 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ गया, 385। अब पूछ क्या रहा है, इसमें औसत पूछ रहा है। तो औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है जो कुल योग आया हो और बटे में कुल संख्याएं। ठीक है। तो कुल योग आया है हमारा 385 और बटे संख्याएं कितनी हैं, 10। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से इसको भाग करवा देंगे। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 38.5। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब ये वाला हमारा जो अगला प्रश्न है इसमें बोल रहा है 25a + 25b = 115 हो तो a व b का औसत कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 25a + 25b = 115। तो इन दोनों में से हमको कॉमन मिल रहा है 25, तो हमने ले लिया कॉमन 25। अंदर कितना बचा, a और प्लस b बराबर 115। तो a + b बराबर हमको मिलेगा 115 और बटे 25, क्योंकि ये चीज़ इधर गुणे में थी इधर बटे में आ गई। इसको हमने काटा तो ये हमारा कट के आ गया 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 बटे 5 25। तो हमारा जो योग आया है वो आया है 23/25। अब इसमें पूछ रहा है औसत कितना होगा। तो औसत क्या होता है, औसत बराबर योग, कुल योग जो भी आया हो और बटे में कुल संख्याएं। ठीक। तो योग हमारा कितना आया है, योग आया है हमारा 23/25 और कुल संख्याएं कितनी हैं, तो कुल संख्याएं एक ए और एक बी। ठीक है। तो कुल संख्याएं कितनी हो गई, 2। तो ये वाला कहाँ चला जाएगा अब इसके पास में, तो ये आ गया हमारा 23/5 गुणे 2 बराबर 23/5 दूनी 10। तो इसका जो आंसर निकल के आ गया 2.3। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो जो अगला हमारा प्रश्न है वो है, किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। ठीक है। तो इसका योग कितना आएगा, तो योग जो कुल संख्या हो उसको, तो 120 छात्र हैं और जो औसत दिया हो वो, तो 35। तो ये कितना आ जाएगा, 1 0 12 पंचे 60 12 36 6 42। ठीक है। ये कुल योग हमारा आ गया 4200। योग क्या होता है, मतलब जो भी संख्या दी रही होगी और जो उसका औसत दिया रहा होगा उसको जब हम गुणा करवाएंगे तो योग हमारा निकल के आ जाता है। अब आगे बोल रहा है इसमें प्रश्न में, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 39 हो। तो हमको अभी इसमें पता नहीं है कि उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो हमने मान लिया, माना पास वाले जो छात्र हैं, पास स्टूडेंट, वो कितने हैं, x। ठीक है। तो इनका योग कितना होगा, तो इनका योग हो जाएगा, जो कुल संख्या कितनी मानी है, x गुणे और इनका औसत कितना है 39। तो ये हो गया हमारा योग इनका 39x। अब जो फेल हैं स्टूडेंट,
फेल स्टूडेंट वो कितने होंगे, टोटल छात्र 120 हैं, ठीक है, उसमें से हम उत्तीर्ण वाले घटा देंगे तो हमारा फेल वाले आ जाएंगे, मतलब अनुत्तीर्ण वाले। तो उत्तीर्ण वाले कितने हैं, x, तो हमने उसमें से 120 में से इतना घटा दिया, ठीक है। अब इनका योग कितना आएगा, तो इनका योग कितना आएगा भाई, बच्चे कितने हैं 120 माइनस x और गुणे में इनका जो औसत है वो कितना है 15, तो ये हमारा इनका योग आ गया। अब इन वालों का और इन वालों का जो योग है वो टोटल किसके बराबर है, 4200 के बराबर है। तो 4200 बराबर ये 39x और प्लस 120 माइनस x और ये गुणे में 15, तो 4200 बराबर 39x प्लस इसकी हम गुणा करवाएंगे तो 0, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18 माइनस 15 एकम 15x, तो ये उधर चला जाएगा। तो 4200 बराबर 4200 माइनस ये 1800 बराबर 39x माइनस 15x। जब 4200 से हम लोग 1800 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2400 बराबर 39 में से 15 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 24x। तो x की यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आएगा 2400 बटे में 24, तो बराबर ये कितना मिलेगा, 24 एकम 24, ये आ गया 100, ठीक है। तो हमारे उत्तीर्ण, और इसमें पूछा क्या, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताओ, तो x ही हमने माना था क्या कि पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं x, तो इसमें हमारा मान निकल के कितना आ गया x का 100, और यही हमारे छात्रों की संख्या हो गई। अब अगर इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से लगाना चाहें तो उसको हम कैसे लगाएंगे, चलिए वो जो तरीका थोड़ा इससे आसान है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वो तरीका है, एक तरफ जो भी हमारे पास वाले स्टूडेंट हैं उनको लिखेंगे और जो फेल वाले स्टूडेंट हैं उनको लिखेंगे। तो पास वालों का उत्तीर्ण कितना है 39, ठीक है, फेल वालों का कितना है, फेल वालों का है 15, ठीक है। अब टोटल कितना है, टोटल है 35, ठीक। तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे, तो ये मिलेगा हमको 4, 39 से 35 गया 4, और यहाँ पे हम वो चीज़ लिखेंगे इससे घटा करके ये वाला, तो ये हमको मिलेगा कितना 20, 35 से 15 गया कितना मिला 20, तो 20:4 ये मिला है हमको पास और फेल वाले स्टूडेंट के बीच में अनुपात। तो 4 पंचे 20 अनुपात 4 एकम 4, तो पास वाले यहाँ से कितने स्टूडेंट हो गए, यानी कि 5x हो गए मान लीजिए, और जो फेल वाले हैं वो कितने हैं x हैं, ठीक है। तो इनका अब हम मान निकालेंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 120, हमको किसका मान निकालना है, हमको पास वालों का निकालना है। तो पास वाला जो मतलब रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है 5, और बटे में मतलब होता है आनुपातिक योग, तो आनुपातिक योग कितना होगा 5 और 1 ये 6, तो ये हो गया 6 दूनी 12, तो ऊपर कितना मिला 20 गुणे 5 बराबर 20 पंचे 100, तब भी हमारा 100 आंसर आ रहा है। तो ये वाला मेथड थोड़ा आसान है उससे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, इसमें लिखा है 11 नतीजों का औसत 50 है, तो 11 नतीजों का औसत कितना है 50, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो इनका योग कितना हो जाएगा भाई, 11 कोई संख्या दी गई है, इनका औसत कितना दिया गया है 50, तो इनका योग होगा 11 पच्चे 55 यानी कि 550, ठीक है। अब लिखा है यदि पहले 6 नतीजों का औसत, तो फर्स्ट जो 6 हैं नतीजे उनका योग कितना होगा, तो कितने का है 6 का, और इनका है कितना 49, तो ये बराबर आएगा 6 9 54, 6 चौक 24 और 5 29, ठीक है। 6 9 54 और 6 चौक 24, 24 5 29। फिर लिखा है सेकंड, यानी कि 6 अंतिम 6 नतीजों का औसत, तो इनका योग कितना होगा, इनका योग होगा 6 गुणे इनका कितना है 52, तो ये हो गया हमारा 52, 6 दूनी 12, और ये हो गया हमारा 6 पंचे 30 और 1 31, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 6 पंचे 30 और 1 31। तो ये जो टोटल योग आएगा वो कितने का आएगा भाई, 6 यहाँ पे हैं 6 यहाँ पे हैं, तो 12 नंबर का योग कितना आ रहा है 4 2 6 9 1 10 3 2 5 1 6,
यानी कि 606। तो 12 नतीजों का योग कितना आ रहा है? 606 आ रहा है। ठीक है, हमको दिया कितने का गया था? 11 का। अब एक चीज़ इसमें देखिए आप लोग, इस वाले में भी छठा वाला नतीजा जो है वो शामिल है, और इस वाले में भी छठा जो नतीजा है वो शामिल है। और इसमें पूछा किसका गया है? छठे वाला ही नतीजा पूछा गया है। तो छठा वाला दोनों में है, तो इसमें 12 है, यानी कि जो 6 आया है वो इसमें 2 बार जुड़ गया है। इसमें 11 संख्याओं का है, तो इसका मतलब इसमें 12 जो है और इसमें जो 11 है, तो एक संख्या इसमें ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें से इस वाले को घटा दें तो छठा हमारा आ जाएगा। तो 11 नतीजों का योग क्या हो जाएगा? ये आया है हमारा 550। तो इसमें से अगर हम ये वाला घटा दें तो छठा नंबर आ जाएगा। तो 6 और यहाँ पे 10, 10 में से 5 गया, 6 यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि जो छठा नंबर होगा वो कितना होगा? उसका छठा जो नतीजा होगा वो कितना होगा? 56, छठवां वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अगर इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? आइए वो भी हम लोग देखते हैं। तो वो होता है, जो भी हमारा औसत दिया रहा होगा टोटल का 50, ठीक है, फिर प्लस जो वाला नतीजा या जो भी संख्या पूछी गई हो, तो इसमें पूछा गया है छठा वाला, तो 6 हो गया। फिर ब्रैकेट में क्या होगा इसमें? तो ब्रैकेट में होगा, जो भी ये औसत दूसरे वाले दिए रहे होंगे उनको हमको पूरे औसत से घटाना होगा। ठीक है, तो देखें तो ये 49 में से कितना घटाएंगे? हम पहले घटाएंगे 50। ठीक है, फिर दूसरे में क्या होगा? प्लस, फिर है 52 में से हमको कितना घटाना होगा? 50। ठीक है, यानी कि दोनों नतीजों में से हमको घटाना पड़ेगा जो हमारा मेन वाला नतीजा, मतलब जो औसत दिया रहा है। ठीक है, तो प्लस 50 प्लस 6, 49 में से 50 गया, कितना बचा? माइनस का 1, प्लस 52 से 50 गया, कितना बचा? 2 प्लस का। तो ये आ गया हमारा 50 प्लस 6, और ये ब्रैकेट में कितना बचेगा? प्लस का 1 बचेगा, यानी कि 1। तो 50 प्लस 6 कम 6, ये आ गया हमारा 56। इससे भी हमारा आंसर 56 आ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? जो मतलब पूरा औसत दिया रहा होगा उसको लिखेंगे, प्लस जो भी इसमें पूछा गया होगा, जो भी संख्या पूछी गई हो तो उसको लिखेंगे। तो इसमें छठी पूछी गई थी, हमने 6 लिख दिया। फिर ब्रैकेट में क्या करना है? जो मतलब औसत दिए होंगे उनमें से हमको मेन वाला औसत घटाना होगा। तो पहला औसत कितना दिया है? 49 में से हमको घटाना पड़ेगा 50। फिर प्लस करके दूसरा वाला जो औसत दिया रहा है वो कितना दिया? 52 में से हमको कितना घटाना पड़ेगा? 50 हमने घटा दिया। तो इसको जब पूरा हमने हल किया तो ये भी हमको कितना मिल गया? 56। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।